हेलो एवरीवन। दोपहर का समय है और अब तो ना आजकल धूप आने लगी है, तो हमने भी थोड़ा ऊपर बैठना शुरू कर दिया है, तो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है अब। तो बाल इसलिए खुले हुए हैं क्योंकि ऑयलिंग कर रही थी, और पता है कम से कम 20-25 दिन हो गए बालों में तेल लगाए हुए। तो ये मैंने नया तेल मंगाया है एक, जो मार्स कंपनी का मैं सीरम यूज कर रही थी ना, और देखो उधर गुनगुन भी धूप खा रही है। वही मार्स कंपनी का मैंने हेयर ऑयल मंगाया है। ये बेसिकली तो एक कोकोनट ऑयल है, लेकिन इसमें और भी ऑयल मिले हुए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से ऑयल। जैसे कि ऑनियन ऑयल, यानी कि प्याज का तेल, प्याज का रस सभी लोग जानते हैं, बालों को झड़ने से रोकता है। भृंगराज ऑयल जो जड़ों को मजबूत बनाता है। टी ट्री ऑयल जो डेंड्रफ को रोकता है। ब्राह्मी ऑयल जो बालों की लेंथ को बढ़ाता है। और जोजोबा ऑयल जो बालों की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। और ये एंटी डेंड्रफ है। स्ट्रॉन्ग स्टॉप हेयर फॉल को रोकता है। प्रमोट हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो मुझे लगा जब इस कंपनी का सीरम अच्छा है, तो क्यों ना ऑयल भी यूज करके देखूं। और देखो, अच्छे कोकोनट ऑयल की यही पहचान होती है, देखो जमा हुआ है ये बिल्कुल। ठंड के दिनों में जमा हुआ होता है कोकोनट ऑयल, इसीलिए धूप में रखना पड़ा थोड़ी देर ताकि पिघल जाए। और देखो गुनगुन उधर शोर मचा रही है, शैतानी कर रही है धूप में। आज उसे भी मजा आ रहा है ना। अब इतने दिनों से हम लोग कमरे में कैद थे, अब धूप में आना शुरू हुआ है, तो थोड़ा उसे भी अच्छा लगा, मुझे भी मजा आ रहा है। हाँ, ये देखो धूप का फायदा उठाते हुए इतने सारे कपड़े आज सुखाए हैं, सब धुले के डाल दिए थे मशीन में। कुछ कल के थे, रात के जो सुखाने को रखे थे, कुछ आज सब धुलने डाले। सब पूरी रस्सी, पूरी लाइन देखो घिरी हुई है कपड़ों से। अभी तो मेरे और निशांत के ही हैं, फिर कल गुनगुन की ज़्यादा नहीं है। गुनगुन के धोऊंगी फिर, क्योंकि गुनगुन के बीच में धोती रहती हूँ ना। और देखो पड़ोस वाली आंटी है ना, उनकी छत पे भी कपड़े सूख रहे हैं। आसपास की छतों पे ऐसे कपड़े सूख रहे होते हैं ना, जाड़ों के दिनों में बड़ा मजा आता है देख के। एक अलग ही फीलिंग आती है, मतलब एक घर जैसी फीलिंग, मतलब वो बयां नहीं किया सकती फीलिंग। और देखो पीछे का आसमान कितना क्लियर है, और सूरज कितना तेज चमक रहा है। आज बढ़िया धूप है, मज़ा आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो है अब आज की, वो कल की थी। मैं पी रही हूँ सबसे पहले सुबह उठ के जीरा पानी। बहुत दिनों से सब छूट गया था, अजवाइन पानी जीरा पानी, अब मैंने फिर से शुरू कर दिया है। कुछ नहीं करना जी, 1 चम्मच जीरे को पानी में भिगो के रात भर रख देना है, और सुबह उठ के गुनगुना करके पी लेना है। और अब नहा धो के आ चुकी हूँ, और अब बन रही है मेरी दिन की पहली कॉफ़ी, यानी कि नाश्ता वाश्ता सब हो चुका है। ये तो दोपहर का टाइम है जब मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। और जब मेरे पास कम टाइम होता है ना, तो फिर वो लॉन्ग प्रोसेस नहीं करती कॉफ़ी बनाने का, कि भैया फेटो, ये करो वो करो। अब मन भी है कॉफ़ी पीने का, लेकिन टाइम है नहीं, तो फिर शॉर्टकट में बनाती हूँ। दूध डाला, हल्की चीनी डाली और कॉफ़ी डाली, और उबलने रख दिया। भैया देखो टाइम देखना पड़ता है, अब ये भी नहीं कि भैया मन मार के बैठ जाएं। तो कॉफ़ी मैं बना रही हूँ नेस्कैफ़े गोल्ड। ये वाली कॉफ़ी का टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा होता है, जो नॉर्मल नेस्कैफ़े आती है ना, उससे ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब मुझे अच्छा लगा फ़िलहाल। और उधर गुनगुन के पापा गुनगुन के कपड़े कर रहे हैं चेंज। देखो आवाज़ भी आ रही होगी आपको पीछे से। एवरीवन, और इत्तेफाक देखिए, कल भी दोपहर के टाइम मिले थे और आज भी दोपहर के टाइम मिलना हुआ है। मतलब कल दोपहर से अब दोपहर में मिलना हुआ है, मतलब 2 दिन का वीडियो मिला के एक ब्लॉगिंग। कुल मिला के मौसम हो गया मस्त, और हम पी रहे हैं अपनी कॉफ़ी, और हमारी मैडम खा रही हैं धूप। इनकी पेट पूजा हम पहले ही करा लाई, इसलिए ताकि ये धूप में शैतानी ना करें। और मैं यहाँ कॉफ़ी पीते पीते पीछे देख रही थी, पीछे का ग्रीनरी का नज़ारा, जो मेरे घर के पीछे ग्रीनरी है ना, मैंने आप लोग को दिखा चुकी हूँ। पर धूप में ये नज़ारा ना और भी बढ़िया लगता है। जो सरसों के खेत है ना पीछे, वो पीले पीले फूल चमकते हुए इतने बढ़िया लगते हैं। अभी मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ तभी। और धूप निकल रही ना, इसका पूरा मैं फ़ायदा उठा रही हूँ। कल अपने और निशान के कपड़े धोए थे, और आज मशीन में डस्टिंग वाले कपड़े धुलने को डाल दिए, क्योंकि मशीन वैसे भी मुझे साफ़ करनी है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप लोग के घर में भी फुली ऑटोमेटिक मशीन हो, तो कभी कभी वो ब्लॉक हो जाता है ना, चलते पे एरर आती है गंदगी की वजह से। तो उसका आसान तरीका साफ़ करने का क्या है, शाम को पानी आएगा ना, तब दिखाऊंगी कैसे साफ़ करना है। उसमें कुछ है ही नहीं, तो मैंने कहा उससे पहले डस्टिंग कपड़े और धो दूँ, इकट्ठी गंदी हो जाएगी। और गुनगुन के कपड़े बहुत दिनों से मैं सोच रही थी ना, एक आध बार हाथ से धोना भी ज़रूरी होता है। जैसे कॉलर वगैरह होते हैं, ये आस्तीन वगैरह होती हैं, कई बार सही से रगड़ नहीं पाती ना, मशीन में धुलती रहती हैं। तो आज मैंने हाथ से धो दिया, अभी सुखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ा नज़ारे का मज़ा ले रही थी, पीछे के नज़ारे का। लेकिन ये एक्चुअली क्या है ना, फ़ोन से शूट करती हूँ, कोई हाई फाई कैमरा तो है नहीं मेरे पास, उतना क्लियर नहीं आ पाता। फिर भी जितना आ पाता है मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। अभी बैक कैमरे से देखो, वो दिख रहे हैं ना सरसों के खेत दूर,
बहुत मज़ा आता है देख के, और धूप में तो और भी मज़ा आ जाता है देख के। अभी दिखाऊंगी बैक कैमरे से, पहले कॉफ़ी ख़त्म कर लूँ। ये देखिए बैक कैमरे से, पता नहीं इसमें भी इतना क्लियर आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। अब ब्लॉगिंग के लिए सारा सामान तो मैं तब लूँ ना जब सब्सक्राइबर्स तो बढ़ें। आप लोग शेयर ही नहीं करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना व्यूज़ आते हैं। जब ये सब हो तो मैं और अच्छी ब्लॉगिंग करूँ, कुछ अच्छा हाई फाई सा कैमरा ख़रीदूँ, ट्राइपॉड लूँ। यहाँ से दिख ही नहीं रहा यार ये बैक कैमरे से। वो देख रहे हो ना आप, ये ऐसे कहाँ से कैसे दिखाऊँ, उधर पूरे में वो देखो सरसों के खेत फैले हुए हैं। ऐसे कैमरे में नहीं आ रहा, लेकिन जब छत पे खड़े होकर देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है देखने में। और ऐसे ही ये उस साइड में कैसे दिखाऊं, ये देखो वो पूरे में सरसों के खेत फैले हुए पीले पीले, इतना मज़ा आता है देख के यार। और सूरज तो आज भी मस्त है। के कपड़े हमने सुखा दिए हैं, और डस्टिंग के कपड़े अलग सुखाती हूँ स्टैंड पे, क्योंकि वो ना रस्सी पे दूर से दिखते हैं, अच्छे नहीं लगते छत पे कोई बैठा होता है। एक सेकंड, कोई है क्या नीचे? कोई है नहीं है। और अब हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर। पता है क्या, 2 दिन से अब छत पे आ रहे हैं ना धूप में, मुझे बार बार ऐसा लगता है कोई है, लेकिन कोई है नहीं। तो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर रही हूँ। जो एक तरह से थोड़ा सा लो फेज में चले गए थे ना, वो थोड़ा अपलिफ्ट हो रहा है, मूड थोड़ा अपलिफ्ट हो रहा है। बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। और अभी 10-15 दिनों में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि 10-15 दिनों से ना हम लिटरली, मैं एक कमरे में पैक थी। बाबू की जब तबीयत ख़राब हो गई थी तो ठंड में उसे रूम से बाहर भी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि हमारी तरफ इतना ठंडा रहता है ना कि रूम से अगर बाहर निकलो तो लॉबी तक में ठंड लगती है। तो उस चक्कर में मैं भी बिल्कुल पैक थी, इसलिए शायद मैं और ज़्यादा मतलब अजीब सा मुझे लग रहा था। और इस 10-15 दिनों में ही मेरी बॉडी का भी बहुत बुरा हाल हो गया। मतलब एकदम से वेट गेन हो गया। मतलब इतना तो वेट गेन मैंने बाबू के होने के बाद नहीं हुआ था, मेरा वेट गेन इतना जितना अभी 10-15 दिन में हो गया। तो मुझे खुद को देख के अजीब सा लग रहा था, ये हो क्या गया यार, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा चेंज की ज़रूरत है। वैसे भी अब हाँ, नॉर्मल लाइफ में वापस आने के दिन आ रहे हैं, ऑफिस जाने का टाइम आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा अब। क्योंकि इस फिज़िकल सिचुएशन में खुद को अच्छा नहीं लगता। अगर इस तरह से अपनी फिज़िकल कंडीशन हो जाती है ना, खुद का कॉन्फिडेंस लो सा फील होता है। और दूसरा, अगर मेंटली भी अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हो, जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था, तो फिर ऑफिस जाके भी काम करने में मज़ा नहीं आता ना। और मैं ये चाहती नहीं कभी भी कि वर्क प्लेस पे कुछ भी अफेक्ट हो मेरे मूड की वजह से या किसी वजह से। अच्छा चलो, अब बाबू की ज़रा सुन लें, वो मैडम शोर मचाने लगे। वो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर रही हूँ। अब 2 दिन से धूप निकल रही है, धूप में आ रही हूँ, और आज बाहर भी जाऊँगी थोड़ा सा सामान वामान लेने। अभी बाबू की सुनिए। अरे रो नहीं रही हूँ यार, प्याज काटा था प्याज, इसलिए आंसू निकल रहे हैं। ये आंखें साफ हो रही हैं, और बज रहे हैं लगभग 3, और हम बना रहे हैं खाना। क्योंकि अभी निशान थोड़ी देर के लिए गुनगुन को पकड़ के थोड़ा बाहर ले गए, बाहर धूप है ना, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी सब्ज़ी छौंक दूँ। और आज मैं बना रही हूँ, ये देखो, काले चने उबाल के रखे हुए, काले चने की सब्जी। इसकी कहानी सुनो, पहले मैं इसको रख दूँ इस पर, तब बात करती हूँ। 2 दिन से ये चने भीगे हुए हैं, नाश्ते के लिए भिगोए थे कि नाश्ते में काले चने खाऊंगी। बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा सही से नाश्ता, बीच में नियम बना था, फिर से वो गड़बड़ हो गया। मतलब हेल्दी वाला नाश्ता नहीं हो पा रहा। नाश्ता तो हो रहा है, पर जो नाश्ता हेल्दी वाला होता है, काले चने, ओट्स, दलिया, ये सब नहीं हो पा रहा। आज भी सुबह स्टफ्ड पराठे खाए थे, तो कल भी नहीं उबल पाए। कल भी हम इसको नहीं खा पाए, जैसे इसका सलाद वगैरह बना के मैं खाने वाली थी नाश्ते में, वो कल भी नहीं हो पाया। आज भी गिर गए। तो आज सुबह निशान ने बना लिए स्टफ्ड पराठे नाश्ते में। मतलब उनने अपनी तरफ से तो अच्छा किया, उनने सोचा चलो मैं उस समय कुछ कर रही थी, उन्होंने कहा देर में नाश्ता बना लेता हूँ। उनकी इंटेंशन सही थी, लेकिन वो मेरे चने तो फिर से रह गए ना। अब वो पराठे बना लिए, तो अब ना पराठे हुए हैवी, और देर से नाश्ता किया था 11 बजे करीब, तो अब रोटी खाने का मन कर नहीं रहा। मैंने कहा ये काले चने तो फिर ऐसे 3-4 दिन तक भीगे ही रह जाएंगे, तो क्यों ना चलो इसकी सब्जी बना लें और साथ में बना लेते हैं चावल, क्योंकि चपाती खाने का मन नहीं कर रहा।
क्योंकि लंच तो करना ही ना, लंच स्किप नहीं करना है। और मैं सही बताऊँ, मुझे काले चने की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे घर में पता नहीं सालों में 1-2 बार बनती है। अब क्यों? भाई एक रीज़न, निशान महाराज को पसंद नहीं है, कुछ पसंद ही नहीं है यार उस बंदे को, क्या करूँ मैं। इस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ काले चने की सब्ज़ी। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है और इतनी ज़्यादा पौष्टिक होती है यार। लेकिन आज पता नहीं कैसे हमें भर दी महाराज ने। मैंने कहा ये मेरे काले चने रह गए, तेल गर्म होने रख दिया कुकर में, काले चने रह गए आज भी उससे मतलब नाश्ते में खाने से। अब मैं क्या करूँ? तो खुद ही बोले इसकी सब्जी बना लेना। मैं तो चौंक गई। मैंने कहा आज खुद कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो बना लूँ सब्जी, पर तुम नहीं खाते हो ना, फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे कि तुम सही से खाना ना खाओ। मतलब दोनों का पसंद का बनना चाहिए ना, खाना बैलेंस होना चाहिए, कभी अपनी की पसंद का, कभी मेरी पसंद का। अब उन्हें तो पसंद ही कुछ ही कम चीज़ें हैं, तो क्या करूँ। तो महाराज बोले नहीं मैं खा लूँगा आज, तो मेरी टेंशन थोड़ी दूर हुई। मैंने कहा चलो फिर सही है, खा लेंगे। तो ये हो रहा है, चावल मैंने भिगो दिए हैं, जैसे ही सब्जी छौंकूँगी और वैसे चावल बनने रख दूँगी। अभी सब्जी की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे जल्दी जल्दी बनाना है, टाइम नहीं लगाना है। क्योंकि गुनगुन मैडम बहुत देर से सही मूड में, यानी कि किसी भी टाइम बिगड़ सकती हैं। उससे पहले कम से कम सब्जी छुप जाए मेरी, चावल बनने रख दूँ, बाकी बात बाद में करती हूँ। निकल ही आई आज, लगभग बज रहे हैं 5। और देखो मैं बोल रही थी ना ये रोड बन रहा है तो कार्य प्रगति पर है। देखो वो दिखाऊँ, देखो पत्थर वगैरह पड़ा हुआ है, लेवलिंग हो रही है अभी। ये लगभग 15 फरवरी तक रोड बन के रेडी हो जाएगा, ऐसा अंदाज़ा है। तो हमने आज हिम्मत कर ली बाहर निकलने की, अपने मूड को थोड़ा सा किया चेंज क्या मतलब पक्का किया कि भैया आज निकलना है तो बाहर निकलना है, वरना कई बारी ना फिर इस टाइम आलस आने लगता है थोड़ी देर लेट जाओ ये कर लो। मैंने कहा नहीं यार, नो आलस, वरना फिर जब लेट के उठते हैं ना उसके बाद फिर आता है अपने आप पे गुस्सा कि यार फिर आज का दिन बीत गया, कुछ भी नहीं किया आज, फिर वही शाम को खाने की तैयारी, फिर रात को वही बोरिंग सी शाम, और सो जाओ एक पछतावे के साथ कि यार एक दिन और ऐसे बीत गया, कुछ अच्छा ही नहीं लगा। कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, कुछ भी करो ऐसा, मतलब सभी लोगों को ज़िंदगी में, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, सभी की कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए। सारे दिन में एक काम कोई ऐसा करना चाहिए जिससे खुद को सेटिस्फेक्शन हो, खुद को अच्छा लगे। और अब मैंने ठान लिया है, मैं रोज़ निकला करूँगी बाहर थोड़ी देर को वॉक के लिए। अब ज़रूरी नहीं है, कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता कि सुबह के टाइम निकल पाऊँ, क्योंकि कई बार गुनगुन जगी होती है। किसी भी टाइम निकलूँ, लेकिन ये ठान लिया निकलूँगी रोज़। और इस बहाने छोटे मोटे काम भी अपने आप कर लूँगी, कि सब्ज़ी लानी है या फिर सुपरमार्केट से कुछ सामान लाना है, कुछ भी है। तो फिटनेस भी फिर से वापस आएगी, मूड भी थोड़ा चेंज होगा, काम भी हो जाएंगे, है ना। कर ली इतनी सारी शॉपिंग, और घर पे चल के दिखाएंगे क्या क्या लिया है। अभी बस एक सामान रह गया, गुनगुन का डायपर, वो मेडिकल पे मिलेगा। मैंने सुबह की सब्जी भी दी, लेकिन फिर शाम को ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो रहा है, बच्चे आ जाएंगे 6:30 बजे, तो गुनगुन ना जग जाए, बस रहती खपड़ धपड़ है। मतलब चलो कोई नहीं, बाहर तो निकलो यार, क्या करूँ, एक आध सब्जी ले ही लेती हूँ, चलो सब्जी भी ले ही लेती हूँ एक आध। तो घर आके चाय पी ली, दिया जला दिया। अब मैं दिखाऊं क्या क्या सामान लाई हुई है। लाई हूँ कुबेर की लोबान वाली धूप, जो ये ऊपर से पैकेट इसलिए फटा हुआ है क्योंकि आते ही मैंने एक जला दी। इधर दूध उबलने रख दिया था, उबल गया है। और ये ट्रेसमे का शैम्पू मेरा ख़त्म हो गया था, इसी वजह से आज भी सिर नहीं धुल पाया मेरा, 2 दिन से तेल लगा हुआ है बालों में। और ये वाइट स्टिक कोन, लिबर्टी के वाइट स्टिक कोन, ये भी एक तरह की धूप बत्ती है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे अलग अलग तरह की धूप बत्ती लाने का बड़ा शौक है। अमूल बटर, जो जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो ले आई यार। और हो सकता है वॉइस ओवर में कुछ प्रॉब्लम आई, 2 बार वॉइस ओवर हो गया है आज। और ये इंग्लिश ओवन की फ्रूट ब्रेड, छोटा पैकेट ही लाई हूँ क्योंकि ब्रेड रेगुलर नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं। और ये यूनिबिक का फ्रूट एंड नट कुकीज़, अमूल बटर कुकीज, ओट्स एंड हनी वाला। और ये 2 थी, इतनी अच्छी लगी निशान को, पर रात को ही दोनों ख़त्म कर गए, दोनों पैकेट।
और ये छोटा ब्रश पता है क्यों लाई हूँ, वो गुनगुन की बॉटल उबालते हैं ना तो सही से साफ़ नहीं होती बिना ब्रश के, उसे साफ़ करने के लिए। और ये है अमूल की चीज़ कुकीज़, ये वाली मुझे बहुत पसंद आई, ये भी 2 पैकेट लाई हूँ, 1 पैकेट ख़त्म हो गया रात को, 1 पैकेट बचा है। रात को कोई खाने का टाइम नहीं होता लेकिन मन किया ऐसी। ऑर्गेनिक इंडिया का तुलसी मसाला चाय, ये ग्रीन टी बैग्स हैं। अब मैं ग्रीन टी पीना फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, काफ़ी महीनों से नहीं पी रही थी लेकिन अब फिर से शुरू कर रही हूँ। और ये नेस्ले का लैक्टोजन, मतलब बाबू का दूध खत्म हो गया था, डायपर का पैकेट भी लाई थी, वो रूम में रखा हुआ है, वो अलग निकाल के रख दिया था पहले। सब्जी में लाई हूँ मेथी, जो कि अब मैं काटूंगी शाम के खाने के लिए या फिर बनाऊंगी इसको। तो ये थी भैया आज की शॉपिंग। और ये देखो, ये मैडम खेल रही हैं, और ये रहे बाबू के डायपर। बाबू, साग मेरा कट गया है और बाबू को भी सुला दिया है। लेकिन आज एक दिक्कत हो गई कि जो टाउनशिप का टैंक है ना, मतलब जहाँ से पानी की सप्लाई होती है उसमें कुछ ख़राबी आ गई, यानी कि पंप हाउस। तो आज पानी की थोड़ी शॉर्टेज, मतलब टैंक में तो पानी है लेकिन जो पीने का पानी होता है ना वो ख़त्म हो गया है। तो अभी निशान यहीं पास में एक पड़ोसी से लेने गए हैं। पड़ोसी से लेने क्या कि उनके यहाँ लगा है समरसेबल, हमारे लगा है मोटर। क्योंकि समरसेबल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पानी कभी कभार ही ऐसा होता है कि नहीं आता हो, प्रॉपर पानी आता है दोनों टाइम, इसलिए समरसेबल लगवाया नहीं। बहुत ही कभी कभी ऐसी दिक्कत हो जाती है, तो बस पीने का पानी वो लेने गए हैं, वो लाएँ तब मैं साग को धोऊँ वगैरह तब बनाऊँ। और तब तक मैंने सोचा कर दूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो आज का दिन कुल मिला के थोड़ा सा चेंज रहा और दिनों से। कोशिश करी मैंने अपने मन को पुश करने की अच्छी चीज़ों में, और शायद कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट मेरे फेस पे भी दिख रहा है, मुझे तो लग रहा है। अगर आप लोगों को लग रहा हो तो बताना, वैसे कोई कमेंट तो करता नहीं है, पता नहीं क्या एक लाइन लिखने में क्या चला जाएगा। लाइन तो छोड़ो, ये तक नहीं लगाते, एक लाइक तक नहीं करते भैया। जैसे पता नहीं कितनी बुरी बातें कर रही हूँ मैं, जबकि कल तो इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने बात करी थी, कोई मजाक तो था नहीं। खैर कोई नहीं, आप लोग की मर्ज़ी है वो तो, हम तो लगे रहेंगे ऐसे ही। क्या पता एक ना एक दिन हमारा चैनल भी चली जाए, नहीं चलेगा तो वो भी देखा जाएगा, है ना। तो यहीं पे करते हैं आज का ब्लॉग ख़त्म, फिर मिलेंगे कल और हम बनाते हैं फटाफट से खाना। तो खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, पॉजिटिव रहिए। और आज का संदेश, अब हम ना एक काम करा करेंगे, ब्लॉग ख़त्म किया करेंगे रोज़ एक संदेश के साथ, रोज़ एक अच्छी बात के साथ। तो आज का संदेश है जियो और जीने दो शांति से। गुड नाइट।